किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाज इंसान नुकसान न उठाए और ऐसा हो नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो जाए। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट परीक्षा हेतु सामाजिक अध्ययन के अंदर जो नए बिंदु जोड़े गए राजस्थान वाले, उसके अंदर अपनी कक्षा 10 की जो पुस्तक है कला संस्कृति इतिहास वाली, उसका ये छठा जो अध्याय है वो हम पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट कुछ हमने कल देख लिया और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ और बातें जिनके अंदर राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं उनकी क्या कुछ विशेषताएं हैं, किसने क्या निर्माण करवाया, उन दुर्गों के अंदर क्या कुछ है और वहाँ से क्या कैसे कुछ सवाल बन सकते हैं, उनको देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चित्तौड़ दुर्ग की। तो गिरी दुर्गों में राजस्थान का गौरव चित्तौड़ का किला सबसे प्राचीन और क्या है, प्रमुख है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का क्या विशेष सामरिक महत्व था। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर तस्वीर भी लगाई है, फोटो भी लगाई है। बात करें मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांग या यूं कहें चित्रांगद ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम क्या रखा था, चित्रकोट रखा था, और उसी का परिवर्तित नाम क्या है, चित्तौड़ है आज। ठीक है, आपने चित्रांगद वाली बात पढ़ी होगी गाइड में, लेकिन चित्रकोट वाली बात नहीं पढ़ी होगी। इसका जो पुराना नाम था क्या था, चित्रकोट रखा गया था। आगे देखिए, मेवाड़ में गोहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक कौन, मान मौर्य को पराजित कर 8वीं शताब्दी के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। वहीं अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम क्या रखा था, फिर बाद में खिजराबाद रखा था। चित्तौड़ के दुर्ग का नाम ही रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, खिजराबाद। और ये जो दुर्ग है एक पठार पर स्थित है जिसे मैसा का पठार है जो कहते हैं। यहाँ से भी सवाल बन सकता है। यह किला सब किलों का क्या है, सिरमौर समझा जाता है। चित्तौड़गढ़ के लिए यह उक्ति प्रचलित है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये उक्ति देकर भी कई बार सवाल है जो पूछा गया है। आगे हम बात करें तो चित्तौड़ के किले में इतिहास के 3 प्रसिद्ध साके हुए हैं। ये कई बार पूछ लिया जाए, कोट क्रम में भी पूछा जा सकता है। पहला हुआ था सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के समय, दूसरा 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय, तीसरा 1567 में अकबर के आक्रमण के समय। तो 1303, 1534 और 1567 ये हुए थे 3 साके। रानी पद्मिनी के जौहर, वीर जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान की साक्षी चित्तौड़ का किला इतिहास में अपना कोई सानी है नहीं रखता है। वहीं आगे हम बात करें इसकी थोड़ी विशेषताओं में, तो सुदृढ़ प्राचीर, सुदृढ़ घुमावदार प्राचीर, उन्नत और विशाल बुर्ज, 7 अभेद्य प्रवेश द्वार, 7 प्रवेश द्वार है अभेद्य। किले पर पहुंचने का लंबा और टेढ़ा मेढ़ा सर्पिल मार्ग, सर्पिलाकार रास्ता। सब विशेषताओं ने चित्तौड़गढ़ को एक विकट दुर्ग का रूप दे दिया। यहाँ के भवनों में तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चंवरी प्रसाद, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभश्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांग मोरी तालाब तथा जैन कीर्ति स्तंभ है जो उल्लेखनीय है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर इस दुर्ग में आपको मिलेगी। साथियों, ये जो पाठ है पढ़ाने का मतलब ये है कि कई साथियों के पास पुस्तक नहीं है, तो इस चैप्टर वाइज अच्छे से देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। आगे देखिए, चित्तौड़ के बाद में बात करते हैं कुंभलगढ़ वाले दुर्ग की। राजसमंद में जो है देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग
स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग का क्या है, एक बेस्ट उदाहरण है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का क्या आश्रय स्थल रहा है संकट काल में। इस दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी है वो मंडन था। ये कई बार पूछा गया। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन? मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है। पूछा जा सकता है कुंभलगढ़ दुर्ग कितने किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर। देखिए आगे, जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है, इसकी सुरक्षा की जो दीवार है वो इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार है जो चल सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एक साथ ऐसे चल सकते हैं। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कंगूरों के विचारों से एट्रस्कन वास्तु से की है। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर एट्रस्कन वास्तु से की है। किसने की है तुलना? कर्नल टोड ने। आगे हम बात करें दुर्ग में, तो दुर्ग के जो भीतर है वो झालीबाव बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, झालीरानी का मालिया, ये कुंभलगढ़ में है, ध्यान में रखिएगा। झालीरानी का मालिया, मामादेव तालाब, उड़ना राजकुमार यानी पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी, ये भी कई बार पूछा गया है। ये छतरियाँ और प्रसिद्ध स्मारक बने हुए हैं। यहीं पर उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। कहाँ पर? कुंभलगढ़ में। ये भी पूछा गया है। राणा प्रताप का जन्म भी यहीं हुआ। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है, जिसे क्या कटारगढ़ कहते हैं। कुंभा का ये निवास था कटारगढ़, ऊपरी छोर पर सबसे टॉप पर। यह भी पूछा गया है। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है, यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। यह कथन देकर भी कई बार पूछा गया कि किसने कहा है। चित्तौड़, कुंभलगढ़, इन दुर्गों को देखने के बाद में अब हम बात करेंगे रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर की। ठीक है, इसका जो निर्माण है 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया। एक मान्यता के अनुसार इसका जो निर्माण है वो रणथान देव चौहान ने करवाया था। ये भी एक मान्यता है। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीर देव चौहान के साहस का मुख्य गवाह है, जो सन 1301 में अलाउद्दीन से युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुआ। इस दुर्ग के स्थापत्य की विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरिदुर्ग और वनदुर्ग दोनों की विशेषताएं विद्यमान है। गिरिदुर्ग और वनदुर्ग किसमें? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर वाले में। वहीं आगे हम बात करें तो रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है, ये दुर्ग बख्तर बंद है। तो अबुल फजल के किलों के बारे में कई कथन है, उनको आप विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। रणथंभौर दुर्ग के बारे में क्या कहा है कि ये दुर्ग क्या है? बख्तर बंद है। वहीं दुर्ग परिसर में हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, ये भी यहीं रणथंभौर दुर्ग में। जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, गणेश मंदिर यहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो किला है अपना सिवाना दुर्ग बाड़मेर, इसको देखते हैं। बाड़मेर में 56 के पहाड़ पर स्थित सिवाना का दुर्ग इतिहास प्रसिद्ध है। इसको सिवाना दुर्ग को अणखलो सिवाणु दुर्ग भी कहते हैं। अणखलो सिवाणु दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में परमार वंशीय वीर नारायण ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालौर के राजा कानड़ देव के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी के लगभग सिवाने के किले पर क्या किया? आक्रमण किया, जिसमें वीर शीतल देव वीर गति को प्राप्त हुए तथा दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया। वहीं सिवाना जो दुर्ग है संकट काल में मारवाड़ यानी जोधपुर के राजाओं की शरण स्थली
रहा है, पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर शिवाना दुर्ग में क्या लिया था, आश्रय लिया था। और वहीं चंद्रसेन ने सिवाना के दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध जो संघर्ष किया था। इस वीडियो में आज इतना ही देखेंगे, इतने ही दुर्ग देखेंगे। थोड़ी सी गले में तकलीफ़ ज़्यादा है, बाकी के जो दुर्ग हैं इस चैप्टर में उनको अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आपको ये हमारा द्वारा जो अध्यापन है ये प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, ताकि ये किताब कंप्लीट होने के बाद में 9th की जो किताब है कला संस्कृति वाली, उस बुक का पार्ट भी कंप्लीट करवा दें। फिर मिलते हैं।